गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कांच के खोखले गोले को काटकर एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई की जाती है तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आप अवतल दर्पण में देख लीजिए, ये दर्पण है और ये जो इस तरह का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे इस पे कलई किया गया है और इसका जो दबा हुआ क्षेत्र है इधर अंदर से यह चमकदार है। जब प्रकाश किरणें इस पे आती हैं अर्थात आपतित होती हैं तो आपतन के पश्चात यानी आपतित किरण जब इस चमकदार तल से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है। यानी आपतित किरण टकरा के फिर वापस आती है परावर्तित किरण। और इधर है आपका कलई किया हुआ पृष्ठ, इसको बोलते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ, और इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इस प्रकार इसको अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में देखिए, ये कलई किया हुआ क्षेत्र जो भीतरी हिस्सा है वो कलई किया हुआ है और उभरा हुआ जो क्षेत्र है वो चमकदार परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, और अंदर है कलई किया हुआ पृष्ठ, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आप देखिए इसका उभरा हुआ जो क्षेत्र है वो कलई किया हुआ है और उत्तल दर्पण में भीतरी वाला जो दबा हुआ क्षेत्र उस पर कलई किया हुआ है। इस दर्पण का जो सबसे मध्य बिंदु है वो ध्रुव अर्थात पोल कहलाता है। और इस दर्पण को अगर पूरा करिए तो एक गोला बनेगा। इस गोले का सबसे केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र ये जो गोला होता, अगर ये दर्पण जो है अगर गोला होता तो केंद्र इसका वक्रता केंद्र, और यहाँ पी ध्रुव है, इसके बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर भी देखिए ये उत्तल दर्पण है, अगर इसको गोले के रूप में अगर परिवर्तित करते तो इसका केंद्र वक्रता केंद्र और यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी इसकी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और अभिलंब देखिए, अभिलंब क्या है? गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। मुख्य अक्ष देखिए, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को अगर बढ़ाते जाइए मिलाते जाइए तो यही मुख्य अक्ष है। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो डॉटेड लाइन है यही मुख्य अक्ष है। और यहाँ देखिए दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का जो व्यास है यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस देखिए, अगर ये आपतित किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें जा रही हैं, यहाँ भी जा रही है, तो इस परावर्तक जो दबा हुआ क्षेत्र है, अवतल दर्पण में जो दबा हुआ क्षेत्र है ये इस पे जो आपतित किरण जाएगी तो परावर्तित होकर यहाँ पर आएगी, फिर आपतित हुई, फिर परावर्तित होकर यहाँ पर आई। इसी प्रकार यहाँ आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में जो ये मुख्य फोकस है वास्तविक है और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस है वो आभासी है। फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी मुख्य अक्ष पर जो यह बिंदु है और यहाँ पर यह बिंदु देखिए, अब ये मुख्य फोकस है तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, जैसे याद देखिए ये जो है P से P' ये मुख्य फोकस से गुजरता है, यही फोकस तल है। ये मुख्य फोकस से जो गुजरता है ये डॉटेड लाइन से, ये मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस
और इस पर जो ये किरण डॉटेड लाइन के रूप में है वही है मुख्य फोकस तल है। ये वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, जैसे याद देखिए ये जो है P से P' ये मुख्य फोकस से गुजरता है, यही फोकस तल है, यही फोकस तल है। ये मुख्य फोकस से जो गुजरता है ये डॉटेड लाइन से, ये मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस, और इस पर जो ये किरण डॉटेड लाइन के रूप में है वही है मुख्य फोकस तल है। ये गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये 3 नियम हैं, आप देख लीजिए 3 नियम हैं। पहला जो है ये आपका मुख्य अक्ष है और इससे समानांतर किरण जब इस पे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार यहाँ उत्तल दर्पण है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, लेकिन परावर्तित किरण को जब वापस आएंगे तो ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए C से इस आपतन बिंदु को जब C से मिलाएंगे तो कोण I और कोण R आपस में बराबर हो जाएंगे। ये परावर्तन का नियम है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, अगर कोई आपतित किरण C से होकर गुजरती है तो फिर उसी से वापस भी चली जाती है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे ये आपतित किरण C की तरफ जा रही है, फिर वापस उसी की तरफ वापस आ रही है। तीसरा केस देखिए, ये आपतित किरण अगर मुख्य फोकस से गुजर जाती है तो परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और यह और C से आपतन बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है इस कोण को आधा कर देगी। कोण I कहलाएगा, कोण R कहलाएगा। ये आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी देखिए आपतित किरण अगर कोई F से जो है जाती हुई प्रतीत, यहाँ देखिए आपतित किरण यहाँ जा रही है, यहाँ तो जाएगी नहीं, ये डॉटेड लाइन है, ये जाती हुई प्रतीत होगी और ये परावर्तित किरण है। और इसको अगर C से आपतन बिंदु को अगर C से मिलाएंगे तो ये इसको दो खंडों में विभाजित कर देगी, जिसमें कोण I होगा, कोण R होगा। कोण I और कोण R को आपतन कोण और परावर्तन कोण कहेंगे, जो आपस में परावर्तन के नियम से बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार ये तीनों केस जो है क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम।